नाजरीन, 1956 में अमेरिका के समंदर में एक जहाज तेल लेकर जा रहा था। ये बहरी जहाज किसी वजह से रास्ता खो गया। जहाज की कंप्यूटर्स, रेडार्स और स्कैनर्स ने काम करना छोड़ दिया। ये जहाज अपनी रूट से हटा और गहराई में मौजूद एक चट्टान से टकराया और वहीं पर पाश पाश हो गया। इस अफसोसनाक हादसे के बाद जहाज का कप्तान, जो जिंदा बच गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दौरान इन्वेस्टिगेशन उससे सिस्टम के फेलियर और जहाज की तबाही की वजह पूछी गई। कप्तान ने जवाब दिया कि मैं हस्बे मामूल डेक पर खड़ा था, सब कुछ अपने हिसाब से जा रहा था और मौसम भी बिल्कुल क्लियर था। ना तो कोई तूफान का खतरा था और ना ही जहाज के किसी भी हिस्से में कोई मसला। लेकिन इसी दौरान ऊपर आसमान की ओर से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ साथ एक मोटी ताजी बेंस भी गिरी, जिसकी वजह से जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा और लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा जहाज चट्टान से टकरा कर तबाह हुआ। ये एक अनसुनी कहानी थी जिस पर किसी को भी यकीन आना मुश्किल था, क्योंकि बिना बादल के आसमान से पानी का बरसना और फिर एक जिंदा और मोटी ताजी बेंस का जहाज के ऊपर आसमान से गिरना एक नॉर्मल इंसान का जहन इसको कैसे मानेगा। इसी तरह कप्तान की इस कहानी पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। दौरान तफ्तीश पुलिस और ऑयल कंपनी ने मिलकर इस कप्तान को मुजरिम करार दिया और मेडिकल तबके ने भी इसको झूठा करार देकर पागल खाने में दाखिल करा दिया और वहाँ पर तकरीबन ये कप्तान 25 साल तक रहा, जिसकी वजह से ये हकीकतन पागल हो गया। दोस्तों, ये तो था इस कहानी का शुरुआती और पहला वर्जन, जिसमें कप्तान को मुजरिम और झूठा करार दिया गया। कहानी के दूसरी रुख को अगर पलटा जाए तो आपको हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी और ये मुजरिम और झूठा शख्स आपको दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। नाजरीन, इस वाक़े के 25 साल बाद, यानी जब ये कप्तान पागल हो गया था, तब अमेरिका एयरफोर्स के एक रिटायर्ड शुदा अफसर ने अपनी माजी पर एक किताब लिखी। इस किताब में उसने जिक्र किया कि 1956 में एक पहाड़ी पर आग लग गई थी, जिसको बुझाने के लिए टास्क मुझे दिया गया था। मैं जब इस पहाड़ी में पहुंचा तो हमने फैसला किया कि इस आग को बुझाने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी दरकार होगा और इस पानी को हम साथ में झील से एक बड़ी टैंकी में लाएंगे। हमने हेलीकॉप्टर से एक टैंकर को बांधा और झील के बिल्कुल ऊपर हेलीकॉप्टर को लाकर टैंकी को भरकर आग पर गिरा देते थे। ऐसा हम करते रहे, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं टैंकी को झील से भरकर हेली को ऊपर की तरफ ले गया तो थोड़ा दूर जाते ही पानी के टैंकर में उछल कूद शुरू हुई और टैंकर हिलने लगा। टैंकर इतनी ज़ोर से हिल रहा था कि हमने फैसला किया कि टैंकर के अंदर मौजूद पानी को यहीं पर गिरा देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान का खदशा लाहक था। तो हमने बटन के जरिए टैंकर का नीचे वाला दरवाज़ा खोल दिया और पानी बेंच समेत नीचे ज़मीन की तरफ बहुत ही स्पीड में जाने लगे और इसी जहाज के डेक पर जोर से आ गिरे। दोस्तों, अब आप ये दूसरा एंगल कहानी की पहले एंगल से मिलाकर अगर देखें तो वही कप्तान जो झूठा भी था और मुजरिम भी, अब वो आपको सच्चा भी लगेगा और बेचारा भी। इस कप्तान की लॉजिक पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन बहुत साल बाद लोग इस कप्तान की बात पर यकीन करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी एक परीख या एंगल को सुनते वक्त फैसला सादिर ना किया करे। दूसरी परीख और एंगल को जरूर सुने, वरना कहानी का पहला रुख हमेशा धोखा ही देता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प कहानियों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। एक नई हक़ाइक़ पर मबनी कहानी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।